अच्छा, ये जो खिलाड़ियों का तालमेल जो आपने जिक्र किया, खबर आपने दी थी ना ड्रेसिंग रूम के, जो तो तालमेल कुछ बेहतर हुआ अब जाने से पहले, कुछ अब लग रहा है? आई मीन आपको खबरें तो मिल ही रही होंगी ना? देखिए, मैंने जो खबर दी थी वो ये थी, जिसका बाबर आजम ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड कप जाने से पहले, उसमें उसने जिक्र भी किया है। उसने कहा है कि हम लोग जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, डिस्कशन होती है ऐसी। मैंने जो खबर दी थी वो ये खबर थी कि बाबर आजम गुस्सा हुए हैं प्लेयर्स को, और उन्होंने कहा कि आप लोग ज़्यादा सुपरस्टार मत बने, जिसका आज शादाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया उस चीज़ का कि हम लोग वर्ल्ड कप खेलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो सुपरस्टार बनेंगे। तो दूसरी चीज़ है शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक जो जोड़ी जा रही थी कि इन दोनों में आपस में लड़ाई। देखिए, मैंने जो खबर दी थी उसमें शाहीन का ये कोट किया था जुमला कि शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम की जब बात कंप्लीट हुई है तो शाहीन ने कहा था कि अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार, रिजवान और जमान खान की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इनको भी अप्रिशिएट करें। जिस पर बाबर आजम ने कहा था मुझे पता है कि मैंने किसको अप्रिशिएट करना है। देखिए, उनका कोई इख्तलाफात, मतलब जो जिस तरह लोग उसको, मेरी खबर को गलत रंग देकर बाद में दे रहे थे और पुट किया कि जी लड़ाई होगी, मतलब ऐसे उसमें तो ऐसा नहीं होता। आप देखें, प्लेयर्स में कन्वर्सेशन होती रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अक्सर हो जाती हैं। तो ये लड़के बड़े अरसे से चलते हुए आ रहे हैं और बड़े लोगों ने इनको आपस में इख्तलाफात और लड़वाने की कोशिश की है। कई लोगों ने तो फ़ोन करके इमामुल हक को इधर तक कह दिए कि आप कप्तान बने, मैं आपको कप्तान बनवाऊंगा और आप बाबर के साथ जो है वो लड़ाई कर लें। आप ये देखें कि ये लेवल है यहाँ पर लोगों का कि लोग जब आपस में किसी को देख नहीं सकते कि हमारी टीम जेलिन क्यों है। हमारी टीम अभी जो है इसमें कोई किसी किस्म की रिफ्ट नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें थी वो ड्रेसिंग रूम तक थी। उसके बाद आप देखें, बाबर आजम शादी पे भी गए, शाहीन की बारात पे भी गए, वलीमे पर इमामुल हक समेत तमाम जो खिलाड़ी थे वो भी गए। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर ऐसा सिस्टम होता तो वो ना जाते। आप सब अगर इस तरह की चीजें हो जाती हैं अक्सर आपके, बिल्कुल कादिर ठीक कह रहे हैं। देखें, जब आप हार के आते हैं ना तो ये बात ठीक है कि बाबर को उतनी सख्त बातें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये एक अलग बहस है, उससे हम आगे निकल गए। अब अगर हम चले गए वर्ल्ड कप में, खिलाड़ियों के माबैन अगर कुछ है भी ना, अगर कुछ है भी, इख्तलाफात भी हैं, पसंद नापसंद भी है, तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? सबसे पहले उस खिलाड़ी को होगा, फिर आपकी टीम को होगा। आप अगर वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेलेंगे ना तो सबसे पहले आपकी अपनी हैसियत और शख्सियत के ऊपर सवालात उठेंगे। आपको माली तौर पर भी नुकसान होगा। देखें, कभी भी हारने वाली टीमों को ना एड्स मिलते हैं ना उनकी फेस वैल्यू बनती है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी इस वक्त, इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। ये जो जितनी भी चीज़ें जिनका हम आज यहाँ पर जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर बद इंतज़ामी का नतीजा है, बद इंतज़ामी का नतीजा है। ये बद इंतज़ामी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर है, ये खिलाड़ियों की सतह पर नहीं हुई है कि आपने अपने खिलाड़ियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया दुनिया भर के मीडिया। अच्छा, ये जो उनकी बद इंतज़ामी है, कुछ है शनीद इस बात की कि समवेयर इन द फ्यूचर ये चेंज हो जाए, कुछ तब्दीली आ जाए? ज़का साहब चेंज हो जाए? अच्छा, ज़का साहब का देखें, आज मैनेजमेंट कमेटी का इजलास बुलाया, तो आपकी दिल की ख्वाहिश वो मैं आपको बताऊं कि ज़का साहब हाफिज़ साहब को पता है कि बड़े चौधरी आदमी हैं और वो शाम 4 बजे से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस का लेकिन एक दिन तो 8 बजे 8:30 बजे आ गए थे। वो उस वक्त आए थे जब उनको डॉक्यूमेंट चाहिए थे। फिर उसके बाद आज देखें कि आज जो छुट्टी का दिन है, तो जो बंदा 4-5 बजे बोर्ड में आता हो और वो आज छुट्टी के दिन भी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास बुला ले और वहाँ पर अहम तरीन जो फैसले हों और तमाम तर जो चीजें ना, छुट्टी के दिन खिलाड़ियों के लिए थोड़ा बुलाया, खिलाड़ियों के लिए नहीं है, खिलाड़ियों के लिए नहीं है, अपने लिए। उन्होंने जो अपने फैसले करने हैं, क्या करने हैं, आप देखें आईपीसी मिनिस्ट्री ने खत लिखे हैं, अभी तक उन लेटर्स के जवाबात नहीं दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है जनाब चौधरी ज़का अशरफ साहब, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आप देखें कि 5 नवंबर उनकी लास्ट डेट है, उनकी टेन्योर का फोन आ रहा है। खान मोहम्मद ने मुझे क्यों फोन करना है? खान मोहम्मद उनको फोन करे। मैंने तो ये डराया था। मुझे लगता है किसी दिन हमें खान मोहम्मद स्पेशल करना पड़ेगा, ये जोर का जोड़ स्पेशली इतना। अच्छा, खान मोहम्मद साहब पाकिस्तान की जो पहली टीम थी उनके फास्ट बॉलर थे, बहुत अजीम नाम है पाकिस्तान के क्रिकेट का। और फजल महमूद साहब, यही वाले खान मोहम्मद? नहीं। ये बेसिकली इन्होंने ज़का साहब के दादा थे, उनका नाम था खान मोहम्मद। तो वो थे
तो उन्होंने फिर जो है वो जका साहब ने अपने दादा के नाम पे रखा। कोई तो एफिलिएशन या लिंक तो ये चीजें अच्छा, हैं। एक चीज ये जो वीजो वाली थी, मैं आपसे चाहूंगी ये सवाल पूछना कि जिस तरह आप हमें श्रीलंका से चीजें बता रहे जी, थे, इनसाइड स्कूप्स हो गए, माहौल बता रहे थे, अब अगर सहाफियों को वीज़ाज जारी नहीं होते, सो जिस तरह आजकल एक कैंपेन, मुझे वैसे लगता है कि इट्स अ कैंपेन कि जब पाकिस्तानी टीम वहाँ लैंड की तो जी क्लिप्स इंडिया मीडिया शेयर कर रहा है कि देखिए लोग बड़ा प्यार करते होंगे शहरी, लेकिन हमें असल चीज़ तो नहीं पता चल रही ना, जो एक स्पेक्टेटर देख सकता है कि हमारी टीम के साथ क्या रवैया है, हमारे लोगों को कितनी सपोर्ट है, कोई बात तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें कैसे पता चला? देखिए, बिल्कुल आपका ये वैलिड क्वेश्चन है। जब तक आपका लोकल मीडिया नहीं होता वहाँ पर किसी टूर्नामेंट में, हमने ऑस्ट्रेलिया से कवर किया, वहाँ से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर जो सूरत हाल होती है वो सबके सामने हम लोग अपने चैनल्स पे ला रहे होते हैं, लोग भी आगाह हो रहे होते हैं पाकिस्तान। अब इंडियन मीडिया पे हम बिलीव नहीं भी कंफर्टेबल होते हैं अपने मीडिया। जो आपके दोस्त है भाई वो किधर है, उनसे जरा हम पूछेंगे। बड़ी अहम चीज़ है, जैसे कादर बता रहे हैं ना कि हम अपने चैनल्स पर अपनी टीम की खबरें दे रहे होते हैं, प्लेयर्स भी कंफर्टेबल होते हैं। देखें उनके सामने अगर सारे गैर मुल्की आज लोग जिस तरह शदाब के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा भारतीय मीडिया था, वो अनकंफर्टेबल एक फील करते हैं प्लेयर्स। आपके जब अपने चेहरे, जब सिमिलर चेहरे आपके नजर आते हैं तो वो उस पे थोड़ा सा अच्छा एहसास होता है ना जी, अच्छा एहसास होता है बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेयर्स कंफर्टेबल होते हैं अपने जर्नलिस्टों के साथ, क्योंकि वो बरसा बरस से उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप देखें हाफिज साहब इंडियन मीडिया पे रिलाई भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो आपको वो दिखाना है जो उनको पुट किया जाएगा वहां से। देखें आपकी 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये दुनिया में मीडिया हर जगह पर यही करता है, वो अपने मतलब की 3 सेकंड 5 सेकंड की बात उठा के उसको टॉप पर रखेंगे, सुर्खी बनाएंगे और बाकी नीचे रिपोर्ट कर देंगे। अब जितनी देर तक किसी ने सारी खबर पढ़ ली है ना, उतनी देर तक पूरी दुनिया में वो 3 सेकंड की 5 सेकंड की जो सुर्खी है वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद तरदीदें देते रहे, जो मर्जी कहते रहे, उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वो जो 3-5 सेकंड का क्लिप होता है ना, वो सब कुछ उड़ा के रख देता है। अगर आपका मीडिया वहाँ पर होता है तो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों को भी एक एहसास ज़रूर होता है कि यार ये अपने लोग आए हुए हैं, ये अपने अंदाज में, क्योंकि ये अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना, तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से सवालात करते हैं, टीम की कारकर्दगी के हवाले से सवालात करते हैं। जब दूसरे लोग होंगे उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, वो अपने तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से सवालात करेंगे। तो ये मौजूद होना मीडिया का बहरहाल एक ज़रूरी चीज़ है और इसको जल्द अज जल्द होना चाहिए। आपने इतना बड़ा वर्ल्ड कप करवा रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को या पाकिस्तान के मीडिया को या पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए दरवाजे फिर ये भी नहीं ना बता सकते कि उनकी मैनेजमेंट के लिए क्या उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, कौन से फेवरेबल हैं, कौन से फेवरेबल नहीं है, सब चीजें हमें देखिए। जब ये जाएंगे तो हैदराबाद के होटल को रिपोर्ट करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, खाना का भी बताएंगे, खाने का भी बताएंगे, प्लेस के लिए क्या मसले मसाइल हैं,